मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब चैनल पे। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारी इस विशेष सीरीज को जो एसएससी विद्यार्थियों के बारे में चलाई जा रही है, जीडी उत्तीर्ण। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बतलाना चाहेंगे। इस लाइन के साथ शुरुआत करेंगे कि अगर चाहो तो आसमान में भी सुराग हो सकता है, बस तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार। ये लाइन इसलिए हमने कही क्योंकि आज इसी लाइन के ऊपर हमारा ये सीरीज जाने वाला है और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए विशेष पेशकश है। अभी तक का पिछले 1-1.5 महीने से जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन का कितना असर हुआ है, कहां तक बात पहुंचा है, किसको फर्क पड़ रहा है, इन तमाम चीजों पे आज विश्लेषण और मूल्यांकन होगा। सबसे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि कल जॉब एटर्नल की टीम ने एक स्पेशल वीडियो पोस्ट किया था अपने एपिसोड में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, हमेशा वो सवाल उठाते रहते हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये कहा था, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को, उनका जब हम लोगों ने वीडियो पोस्ट किया तो विद्यार्थियों की ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर इन्होंने सीजीएल के बारे में बोला है, लेकिन सीजीएल के बारे में उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने एसएससी के तमाम विभिन्न परिप्रेक्ष्य के बारे में बोला था। सीजीएल का भी उसमें से मुद्दा एक था, उन्होंने सीजीएल के बारे में मुद्दा उठाया। फिर ध्यान से आप लोग उनकी लाइन को सुनिएगा जो भी मैं सुनवाना चाह रहा हूं आपको। इसमें उन्होंने ये कह रखा है कि विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, तो ये एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए है। सबसे पहले आप उनका भाषण सुनिए। अभी हाल में एसएससीजीएल के ऑनलाइन सर्वर धीमे हो जाने के कारण कई अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। वहीं जिनकी कुछ परीक्षाएं संपन्न भी हुई, उनके प्राप्तांकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणाओं में भी कई अनियमितताएं उभर कर आई हैं। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 से लंबित कई रिक्तियों को अभी तक भरा नहीं गया है। किसी में परीक्षा होना बाकी है तो किसी का परिणाम आना बाकी है तो किसी की नियुक्ति होना बाकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि ये एक गंभीर विषय है। युवाओं में नौकरी पाने की होड़ तथा इसके जवाब के रूप में सरकारों की रूखी प्रतिक्रिया को उजागर करता है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार भर्तियों की ओर अधिक ध्यान दे। धन्यवाद। मंत्री, अब इस भाषण में आप गौर फरमाइए कि उन्होंने ये बात जरूर कहा है। हाँ, उन्होंने एसएससी जीडी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो ये एसएससी जीडी के लिए ही था। अब आप इस बात का अंदाजा और उम्मीद लगा लीजिए कि नेता लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें इतना कहाँ डेप्थ में पता होगा कोर लेवल पे कि एसएससी की कैटेगरी और क्लासिफिकेशन क्या क्या है और किस किस पेपर का एग्जाम होता है। बट उन्होंने टारगेट एसएससी को किया, ये हमारे लिए बड़ी बात है और आप तमाम विद्यार्थियों के लिए बड़ी बात होनी चाहिए कि आपका मुद्दा अब संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, तमाम अलग अलग जगह पे, जो कि संवैधानिक रूप से न्याय का मंदिर है संविधान का, वहां पे उठाया जा रहा है। ये पहला सवाल। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि संजय सिंह को फर्क पड़ा है। संजय सिंह ने जिस तरीके से मुद्दा को उठाया है, काबिल तारीफ है और संजय सिंह का ये मुद्दा उठाना इस बात का प्रतीक है कि आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जा रहा है। कोशिशें जारी रखिए, कोशिशें कामयाब होती हैं, अक्सर वादे पूरे नहीं होते हैं, तो आपका जो कोशिश है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये पहला बात था। दूसरा अहम बात, केरला में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। स्क्रीन के ऊपर ट्विटर के फोटोग्राफ्स को आप देखिए ध्यान से, इसमें वो वीडियो भी पोस्ट किया गया है और उन्होंने इसके बारे में लिखा क्या है वो भी पोस्ट किया है उन्होंने। इसका मतलब ये बात साफ है कि अब राहुल गांधी भी खुलकर सामने आए हैं और वो अभी उम्मीद करेंगे कि वो विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, पुरजोर कोशिश करें और जो विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं खुलकर उनके साथ आए और ये ऐलान करें कि जो भी लोग प्रभावित हैं इस परीक्षा से, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उन तमाम लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। तो अब असर इसका विपक्ष में भी दिखने लगा है। तो हमने दो बड़े चेहरों का नाम लिया, दो बड़े चेहरों का हमने जिक्र किया। एक तरफ आपके संजय सिंह है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। तो ये दोनों अब सामने आए हैं, ट्विटर हैंडल पर अब इनकी आवाज आ रही है। लेकिन टारगेट फिर वही है कि देश के गणमान्य नेता लोग जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, किसी भी केंद्रीय मंत्री के ट्विटर पे यह बात अभी तक नहीं आया है सामने, लेकिन कोई बात नहीं, जॉब एटर्नल फिर भी अपना प्रयास, अपना मेहनत और अपना आवाज उठाने का मुहिम को जारी
रखेगा, सवाल पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री का भी अभी तक कोई ट्विटर पर बयान नहीं आया है। कोई बात नहीं, अगर उनको लग रहा है कि वो खामोश रह जाएंगे और वो ये जतलाना चाह रहे होंगे देश को कि कुछ नहीं हो रहा है, एसएससी जीडी के जो प्रत्याशी 2018 के हैं वो बहुत कम संख्या में है और उनका संख्या कम है और उनके प्रदर्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आज जॉब एटर्नल की टीम में मुहिम लेकर आई है आप तमाम लोगों से कि अगर किसी भी तख्त नसीह हुक्मरान को ये इस बात का गुरूर है कि हम तानाशाह हो चले हैं, जो हम बोलेंगे वही होगा, तो आज से आप लोग एक मुहिम की शुरुआत करिए। ट्विटर पे आप लोग कैंपेन चलाइए और जॉब एटर्नल को आप टैग करिए और आप अपना आवाज उठाइए। वहां पे कहिए कि ऑल मेडिकली फिट को ज्वाइनिंग दो, जॉब्स एटर्नल। मुद्दा उठाइए, मुहिम छेड़िए। भारी संख्या में आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपके तमाम ट्विटर पे आए हुए मैसेज को, शेयर्स को, टैग को जॉब एटर्नल की टीम आइडेंटिफाई करके, क्लासिफाई करके अपने एपिसोड में लेकर आएगी और आप लोगों के उस मैसेज आएंगे, उस मैसेज के स्क्रीनशॉट को इस एपिसोड में हम दिखलाएंगे और चर्चा करेंगे और बतलाएंगे। और जिन लोगों ने कान बंद कर रखा है, आंख बंद कर रखा है, मुंह बंद कर रखा है, उन लोगों तक आपकी आवाज को लेकर जाएंगे कि आप इनको कम न समझो, आप इनको छोटा न समझो, आप इनको नजरअंदाज न करो। जब ये लोग इकट्ठा एकजुट हो जाएंगे तो बड़ी सी बड़ी इमारत, सल्तनत की बुनियाद तक को हिला सकते हैं। और ये आपसे बेहतर कौन जानता है, इतिहास को उठाकर पढ़ लो। परिवर्तन हमेशा युवाओं ने ही लेकर आया है। बदलाव के केंद्र हमेशा युवा लोग रहे हैं। युवा शक्ति की चेतना को एकाग्रचित करके उन्हें एक सही दिशा में गतिशील करना और बाद में उसका अंजाम भुगतना, इतिहास इस बात को साबित करता है। इतिहास गवाह रहा है। आप किसी भी रिवॉल्यूशन को पढ़ लीजिए, किसी भी मुल्क के हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, वहां पे आपको युवाओं का दबदबा, युवाओं का हस्तक्षेप और बढ़ चढ़कर किसी भी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी दिख जाएगी और उसका परिणाम दिख जाएगा, पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। तो उन लोगों से यह अपील है कि आप एसएससी जीडी के प्रत्याशी जो दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप हल्के में ना लें, उनको आप कम न समझें। आज के इस विशेष पेशकश में हमने 3 अहम मुद्दों को उठाया था। संजय सिंह के बारे में कहा कि उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पे भी अब ट्वीट आ रहे हैं, मतलब राहुल गांधी के भी आईटी टीम के लोग एक्टिव हो रहे हैं और उनको भी फर्क पड़ रहा है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। और आज हम लोगों ने एक नई कैंपेन की शुरुआत कर दी आप लोगों के हौसले, जज्बात और प्यार के माध्यम से, समर्थन के माध्यम से, कि ट्विटर पे आप लोग जाइए और हैशटैग कैंपेन चलाइए कि ऑल मेडिकली फिट को ज्वाइनिंग दो और जॉब एटर्नल को आप टैग करिए। जो आपकी समस्याएं हैं उसको भी आप ट्विटर पे लिखिए, क्योंकि तमाम लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल है। फिजिकली हम आप लोगों तक अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो हैं आपके साथ जुड़े हुए। तो सोशल मीडिया पे आप टैग करिए, हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए और हम आपके उन तमाम समस्याओं को लेकर के अपने इस एपिसोड में आएंगे, क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए है, आपसे है, इसीलिए आपका यहाँ पे दबदबा और वर्चस्व दिखना चाहिए। उन तख्ता नसीह हुक्मरानों को भी दिखना चाहिए कि आप कम नहीं है किसी से भी। आपके अंदर वो तमाम क्षमता है जिसके लिए युवा जाने जाते हैं। तो एसएससी के विद्यार्थी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में जॉब एटर्नल ने बात कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म, हया, लज्जा, नैतिकता बाकी है, तो वो भी हमारे साथ मिलकर ये बात कहें कि मेडिकली फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो और जो कि नई वैकेंसियां निकली हैं इसमें उनको आप एडजस्ट करो। ये बात वो नहीं कह रहे हैं, नहीं कह पाएंगे, हमें पता है कि वो मजबूर है, वो लाचार है, वो निहत्ते हैं, वो बेबस है, वो कायर भी है। कायर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उनका इकबाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी अपना इकबाल जिंदा है, ईमानदारी अभी हमारे अंदर बची हुई है।
इसीलिए हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे और ये दावा जारी रहेगा। यह ऐलान पत्थर का लकीर है। यह एपिसोड आपके लिए है, इसीलिए आप कभी अपने आप को कमजोर न समझें। जो कुछ भी आपकी समस्या है वो हमारे बीच में लेकर आप आए, हमारे साथ आप शेयर करें। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी आईटी की टीम बैठी हुई है, इनको प्रॉपर आउटपुट में कन्वर्ट करके हुक्मरानों के सामने लेकर जाने का प्रयत्न करेगी। तो आज की विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जरूर चर्चा करें, राय करें और दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।